इसमें इंडिया की साजिश है भाईजान। देख होटल में जो है ना वो फुल फूकते थे। पॉजिटिव आई है उसमें उसका कौन सा सब्सटेंस है? काफी दफा पकड़े गए ऐसी चीजों में, बहुत सी बुरी चीजों में। लानत है उन लोगों को जिनको ये मैच विनर लगता है। लानत, यूनिवर्सल लानत है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दोस्तों और मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे पहले ये बताओ अब कैसे हो इस गर्मी की माहौल में। भाई पाकिस्तान में एक और न्यू कांड सामने आया है और ये कोई छोटा मोटा कांड है नहीं। एक कांड किया था T20 वर्ल्ड कप 2026 में और इतने दिनों के बाद वो सबके सामने आया है। कांड तो बहुत बड़ा है और किसने किया है नाम तो मैं फिलहाल बताऊंगा नहीं, लेकिन वो बाबर आजम द घंटे का किंग का मैच विनर था जब बाबर आजम पाकिस्तान का कैप्टन था। तो समझने वाले समझ गए। एक जबरदस्त खुशखबरी लाया हूं। अब किसको छेड़ के है साले? नहीं। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक फ्रांस की नवाज के खिलाफ तहकीकात का फैसला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर नशावार अद्वियात इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले से आगाह कर दिया। तो भाई लोगों, नाम सभी को पता चल गया है, बबरों का मैच विनर मोहम्मद नवाज। और T20 वर्ल्ड कप के दौरान भाई लिए थे, ड्रग टेस्ट में पकड़ा गया है, वो भी पॉजिटिव। देख लो, ये लोग ऐसे बोलते हैं हमारा कौम ऐसे है, ऐसे नहीं करते, नापाक है, ऐसे हम काम में नहीं रहते, लेकिन ड्रग में पकड़े गए। मतलब एक काम जायज़ है, बाकी सब करो नाजायज़ है, अपनी रिलीजन के खिलाफ है, लेकिन ये सब ठीक है। क्या है, वर्ल्ड कप के दौरान टेस्टिंग हुई थी जिसके नतीजे में रिक्रिएशनल ड्रग का इस्तेमाल सामने आया है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट मुस्तद आने पर तहकीकात की सख्त में आगे हैं। नवाज का टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था और वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इंटरनेशनल मामला है और यकीनन जब T20 वर्ल्ड कप था तो इसका मतलब है ICC ने वो टेस्ट किया होगा। हम काफी दफा पकड़े गए ऐसी चीजों में, बहुत सी बुरी चीजों में। एकदम सही बोला। इससे एक आखिरी वाला सीन नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत बार पकड़ा गया है और पकड़े वो लोग ही जाते हैं जो धर्म के नाम पर, अपनी कम्युनिटी के नाम पर ऐसे ऐसे करके हल्ला मचाते हैं कि हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम ऐसे दूर रहते। वही लोग ही पकड़े गए हैं। सिर्फ मोहम्मद नवाज के केस में नहीं, पास्ट में अगर आप चेक करोगे, मेरे बोलने की जरूरत है नहीं भाई, गूगल सबके पास है, गूगल में जाके सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर भी मेरी समझ से बाहर अब क्या बंदा बात करे इधर। ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों बचना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं। मुझे नहीं आइडिया कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो चीजें उसकी पॉजिटिव आई है उसमें उसका कौन सा सब्सटेंस है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको आइडिया था कुछ चीजों का या नहीं आइडिया था। यार नवाज भाई, वो कोई परेशानी थी, कोई टेंशन। भाई तनवीर अभी भी बचा रहे उसको। तनवीर बोल रहा है उसको आइडिया नहीं था क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन ए भाई साहब अगर आप बात सुनोगे, इस भाई की बात एकदम प्रैक्टिकल लगेगा। फानी वे में बोलते हैं लेकिन तगड़ा बोलते हैं। चल ठीक, कुछ दिल पर बोझ था तो आप मुझसे बात कर लेते। साला रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव कराने की क्या जरूरत थी? इसमें इंडिया की साजिश है, इसमें इंडिया की साजिश है भाईजान। देखें, आपने ये बात आपको हमने पहले बताई है कि इसके अंदर यकीनन इंडिया ने कोई ना कोई साजिश किया मोहम्मद नवाज के खिलाफ। अच्छा लग गए घोड़े भाई मोहम्मद नवाज के। मोहम्मद नवाज का भाई टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। भाई साहब 26 के वर्ल्ड कप के दौरान होटल में जो है ना वो फुल फूकते थे। अब खुद समझदार हो भाई क्या। तो भाई लोगों, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के ऊपर सिर्फ एक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, ये तो ड्रग टेस्ट की इशू है अब सामने आया है। इससे पहले भी आपको मैंने बताया था, इससे पहले भी श्रीलंका की होटल में एक लेडी वेट्रेस या सर्वर कह लो जो होटल में काम करती थी, उनको एक पाकिस्तान प्लेयर ने छेड़ा था और मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम बताया जा रहा है भाई फहीम अशरफ। फसीम नहीं भाई, फहीम अशरफ, जो घंटे के किंग, एक नंबर झांडू आदमी है भाई, फालतू आदमी है, उसका नाम आया था। अभी देख लो, मतलब पाकिस्तान वालों को करामात अपरंपार है, उनको कोई टच नहीं कर सकता गलत सलत काम के मामले में। अच्छे काम, अच्छे से मैच खेलना, टीम को जिताना, ये उनके बस से होता नहीं, लेकिन बदतमीजी वाला काम, छिचोरा काम, इनसे करवा लो भाई। इन सभी मामलों में इनका भाई नाम टॉप पर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल है पाकिस्तान टीम। फूकते थे, मैं यहाँ पे भाई वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, बट भाई उस टाइम में चिल्ला के थक गया था। वर्ल्ड
वर्ल्ड कप के दौरान कि भाई ये हमारे प्लेयर कुछ तो करते हैं होटल में जो इन लोगों के अंदर भाई मैच के दौरान इनके अंदर जान ही नहीं होती है, ना इनसे छक्का लगता है, ना चौका लगता है, ना भाई साहब फील्डिंग ठीक होती है, ना मतलब ठीक से कैच इन लोगों से पकड़े जाते हैं। अब ये भाई तो अभी इस जो ड्रग केस सामने आया है, मतलब पाकिस्तान ने जो खराब परफॉर्मेंस दिया था वर्ल्ड कप 2026 में, सारा ब्लेम भाई नशे के ऊपर डाल दिया। समझ में आया है कि भाई ये लोग क्या करते हैं होटल में। आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज was tested positive in the drug test during the World Cup. अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग करते क्या हो पाकिस्तान के नाम के साथ? तुमने खेलना भी जरूर है, और लानत, मेरी तरफ से लानत है उन लोगों को जिनको ये मैच विनर लगता है। लानत, यूनिवर्सल लानत है। मैच विनर मोहम्मद नवाज को एक ही बंदा बोलता है, सभी को पता है भाई, एक टाइम पर कैप्टन था पाकिस्तान का, और इसने भी सही टाइम पर जिक्र किया है। श्रीलंका में पी रहा है जाके, तू यहाँ पी ले। अबे बोल दे, मैं खींचता हूँ भाई, मैं क्या करूँ, मेरा टेस्ट हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं नहीं खेल रहा। ये नहीं कह सकता था, मगर खेलना है इन्होंने, मसला ही है। कुछ बगैर पिए खेल रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं है, कुछ पी के खेल रहे हैं वो भी किसी काम के नहीं है। अबे तो तुम करोगे क्या तुम लोग, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या ठेका उठाया हुआ? जिताना तो है नहीं पाकिस्तान को, बदनाम जरूर कराना है तुमने। तो बदनामी का एक और धब्बा पाकिस्तान क्रिकेट पे लगाओ। इनका कुछ नहीं किया, इनके पैसे वहीं खड़े हैं। मतलब यार, आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो और उसमें अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि रैंडम टेस्ट हो सकता है, क्योंकि होते हैं रैंडम टेस्ट, तो फिर तो यार आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। Why it always stems from पाकिस्तान, यही मुझे प्रॉब्लम हमेशा होती है। स्पॉट फिक्सिंग की केसेस हो जाए, बॉल। और इस भाई की बात अगर सुनोगे, ये मतलब अंट संट भोगता नहीं भाई, एकदम लॉजिकल बात बोलता है। मेरे बोलने से कुछ नहीं, आप देखोगे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान का जो बाबर ने सेंचुरी मारा था तब भी बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट को अलग रखो, पीएसएल का अलग रखो। इस बंदे की बात में ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा है बाकियों की कंपेयर में। टेम्परिंग के केसेस हो जाएं, ये वाले केस हो जाएं, मतलब व्हाई इट इज ऑलवेज पाकिस्तान। अच्छा बात मैं एक जलील तरीन पाकिस्तानी हूँ, मेरे मुंह के ऊपर ना चपेड़े मारो, क्योंकि मोहम्मद नवाज मैच विनर ने पाकिस्तान की इज्जत को पांव तले रौंद दिया है। मोहम्मद नवाज मेरे मैच विनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बर्बाद कर दी है। भाईजान उस जो है वो छनकने का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। यार मैं कहाँ जाऊं जहाँ रोक भाई कहीं जाने का जगह है ही नहीं। फिलहाल पाकिस्तान का भाई बांग्लादेश से हार के आ गया था, वैसे ही काम खराब था। जैसे तैसे करके पीएसएल खेल के थोड़ा सा हल्ला मचाया था, हाँ आईपीएल से बढ़िया है, पीएसएल टॉप नॉच है, ये है वो है। और इसी बीच ड्रग टेस्ट का रिपोर्ट आ चुका है। मतलब इज्जत तो इनके पास है भी नहीं, लेकिन फालतू में जो हवा मचाते हैं इज्जत का, वो भी आज लूट गई। मेरे तो आज लट गई भाई। वैसे कट्टे खुले मकान पैदा हो चुका, पान कर तको इंडिया को कहते थे वहां बॉल टैपनिंग है, वहां ये है, वहां सजदा करने से इनकार हो गया। मोहम्मद शमी ने रोजा जो है वो तोड़ दिया, बॉलों में चिपें लग गई, अभिषेक के बॉलों में रफ्तें लगी है। क्या तमाशबीनी है मोहम्मद नवाज। यार हमारी को वैसे इज्जत थी कि मैं ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। एकदम सही बोला, इनकी कोई इज्जत है ही नहीं, ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये बंदा एकदम सही लगा। मुझे नहीं आइडिया कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो चीजें उसकी पॉजिटिव आई हैं, उसने उसका कौन सा सब्सटेंस है? मैं ये जो कह रहा हूँ, उसको आइडिया था कुछ चीजों का या नहीं? देखो ये अभी भी डिफेंड कर रहा है उसको कि उसको आइडिया नहीं था, उसने गलत से ले लिया। अरे भाई जो फूंकते हैं, जो करके लेते हैं, उनको सब आइडिया होता है, पता भी है, लेकिन वो सोचते हैं हमारे अवाम, हमारे कौम बेवकूफ है, भैंस बुद्धि है, बैल बुद्धि है, उनको पता नहीं चलेगा। भाई पोर्कियों को पता चले या ना चले, आईसीसी नाम की भी एक चीज है भाई, वो सब लोग चेक करते हैं टेस्ट में, देख लो। ये और बात है। लेकिन मेडिसिन अगर आप कोई भी ले रहे हैं, अगर आपका तबीयत खराब हो गई है या कोई ऐसी आपको डॉक्टर की बीमारी आपको ऐसी हो गई है, उसमें ये होता है कि क्रिकेटर्स को बताया जाता है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आपका सीजन ऑफ हो गया, आपका पाकिस्तान टीम का भी कोई टूर नहीं है, कुछ भी नहीं, और मेंबर हैं आप पाकिस्तान टीम के, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आपने 100% अपना पीसीबी को बताना है, डॉक्टर्स को, कि मुझे ये बीमारी होगी, मुझे ये मसला हो गया है, मुझे डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक ये चीजें सब लिख के दी हैं, ये आपने सब बताना है उनको, ठीक है। ये सब चीजें मुझे लिख के दे दी, तो वो फिर डॉक्टर के पास एक
फाइल बन जाती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ना कोई आगे चल के डोप टेस्ट हो, कुछ भी हो, तो इसने रिपोर्ट दी हुई है, तो वो फिर डॉक्टर्स का, आपके मेडिकल पैनल का काम होता है कि आगे बचाना देना कि यार इसको यही मसले मसाइल थे। ठीक है, जो ये यासिर शाह की मसले मसाइल थे, 3 महीने की पाबंदी लगी। हाँ बिल्कुल, उसको शायद वो आगे बता नहीं सका। ए भाई तनवीर भाई पूरा प्रोसेस बता रहा है भाई कैसे कैसे होता है, बहुत ठीक है, लेकिन ये जो डिफेंड करना भाई गलत है। मैं फिर से रिपीट वही कर रहा हूँ, जो लेते हैं, जो फूकते हैं, जो करके भी लेते हैं ना, सब पता रहता है। लेकिन फिल्म फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आईसीसी ने ये खबर फेंको। ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज was tested positive in the drug test during the World Cup. मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैंपल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप सैंपल बी जो है वो नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव ना आए, बट फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही पहले नहीं। एक ही मेरा दिक्कत है इन सभी से, ये लोग जो कांड हो चुका है उनको ही डिफेंड करते हैं बार बार। ये लोग ये नहीं बताते कि गलत किया, गलती हो गई, माफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग डिफेंड करते हैं और सिर्फ मोहम्मद नवाज ड्रग टेस्ट इन मामलों में नहीं, ये हमारे पीछे जो काम करते हैं घटिया घटिया काम, पहले तो बोलते हैं हम ये करें ये करें दबा कर देंगे, सब ठीक है। पिछले मतलब जितने भी इंसिडेंट पीठ पीछे किया है, इफ यू नो समझने वाले समझ गए। उसके बाद जब प्रेशर आता है तब डिफेंड करने लगते हैं, इंडिया ने हमारे साथ ऐना किया, इंडिया ने हमारे साथ ऐना किया। नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में। रही सही बात, काफी दफा। और लिटरली जैसे मैंने बोला, ये मेरा बयान है नहीं, पाकिस्तान की फॉर्मर एक्स क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, पहले इसका नाम यूहाना था, लेकिन ये भाई चक्कर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट का सिस्टम इनकी कौम के अंदर कैसा है मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन इसकी मुंह से आपने सुन लिया। बहुत सी बुरी चीज़ों में फिर भी मेरी समझ से बाहर, अब क्या बंदा बात करे इधर, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि उनका सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि फौरन सरे काउंटी ने जो है वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। वो अभी अनाउंस करने वाले थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मिल गई थी और विद इन दिस वीक ही अनाउंसमेंट होने वाली थी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट से उनको सबसे पहले सरे काउंटी की तरफ से हटा दिया गया। जो इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट है, सरे क्लब है, उन्होंने भाई मोहम्मद नवाज का जो कॉन्ट्रैक्ट था अंडरटेकर की तरह खत्म कर दिया। और लिटरली अभी के टाइम में अगर कोई भी भाई साहब ऐसा कर रहा है, ड्रग ले रहा है, भाई वो बहुत सोच समझ कर लेता है, टूर्नामेंट की आगे या टूर्नामेंट की बाद, मतलब गैप में। लेकिन ये बंदा चलते टूर्नामेंट में ही क्या बोलूं, ये
अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब लेकिन अभी तो वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो हम ये कह ही नहीं सकते उसने कुछ किया, क्योंकि ना वो मान रहा है। दूसरा टेस्ट है, अगर वो भी नेगेटिव आता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन, या नेगेटिव आता है फिर तो ये बच जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो फिर तो आप गिल्टी हो जाएगा। लगा पाकिस्तान क्रिकेट से मेरा क्या लेना देना भाई, घोड़े पे चढ़े पाकिस्तान की क्रिकेट, मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। और इवन हम लोग भी पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तान टीम की तभी इज्जत करेंगे, तभी हम इनके लिए लड़ेंगे जब ये कुछ जीत कर देंगे हमको, कोई ट्रॉफी, कोई मैचेस वगैरह, कोई इंडिया के खिलाफ मैच, कोई इस तरह की चीज हमको जीत कर दोगे तो ही हम सपोर्ट करेंगे ना। या ऐसे तुम वहां पर जो है वो सूटे वूटे लगाते रहो, तुम वहां पर इंजेक्शन ठोकते रहो और हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे नहीं जी मोहम्मद नवाज तो बिल्कुल सही इंसान है, उसके खिलाफ तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उसके खिलाफ तो ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो भाई, लिया हो सकता है लिया भी हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, बट पर्सनल लाइफ को आप, जो आपकी नेशनल ड्यूटी है, आप उससे साइड में रखिए। सो भाई वीडियो इधर तक रखते हैं, और वीडियो के अंदर मैं भाई 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 बहुत बार बोलता हूं, इसलिए सॉरी, क्योंकि एक भाई ने मेरे को टोका है, लेकिन जो मैं बचपन से बोलता आ रहा हूं भाई भाई भाई, वो एक दिन में छूटेगा नहीं। बाकी आपको कैसे लगी भाई लोगों बता देना लाइक शेयर कमेंट करके, और अगर अच्छी वीडियो लगी तो सब्सक्राइब भी रखना चैनल को करके। तो मिलते जल्द एक वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, गुड बाय भाई लोगों।